हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आज हम बात करेंगे कि समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, उसका पूरा तरीका आपको समझाएंगे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो सबसे समीकरण को संतुलित करने से पहले आप ये समझिए कि समीकरण संतुलित होता क्या है, कि संतुलित समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे। तो एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है, MnO2 प्लस 4HCl एरो 4MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो इसमें जो भी परमाणु हैं उनके जो अणुओं की संख्या है वो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर Mn की संख्या इधर कितनी है, 1, और ये एरो के उस तरफ कितनी है, 1। तो Mn इधर भी 1, इधर भी 1, ठीक। O यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, इधर 2 है, और इधर ऑक्सीजन 1, और ये 2 आगे लगाए तो 2 एकम 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर भी 2। तो Mn और ऑक्सीजन अभी तक बराबर हैं, ठीक। 4Cl यानी 4Cl है, यानी क्लोरीन की संख्या इधर कितनी है, 4 है। तो Cl2 2 ये और Cl2 2 ये, ठीक है। तो 2 और 2 कितनी हो गई, 4 हो गई। इसके अलावा हाइड्रोजन की संख्या 4 ये और 2 दूनी 4 यहाँ पर। तो दोनों तरफ कैसी है, सभी परमाणु की संख्या बराबर है। तो ऐसे समीकरणों को बोलते हैं हम संतुलित समीकरण, ठीक है। तो ये जो समीकरण हैं इनको हम सीखेंगे कि इनको हम संतुलित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। फिर क्या करेंगे, जो पहला समीकरण है उसको एक बार ऐसे ही लिख लेंगे, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। आप यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ के लिखिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमें गुणा करना पड़ेगा अपनी तरफ से, तब जाके ये संतुलित होगा। CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। तो ध्यान से समझिए कि इसको हम हल कैसे करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमें अपनी तरफ से कुछ रफ कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक पेज अलग से ले लिया है। तो रफ कार्य में क्या करेंगे, इनमें जो परमाणुओं की संख्या है वो लिखेंगे। इनमें क्या करेंगे, जो परमाणुओं की संख्या है वो हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। यही सभी हैं, ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और ये कैल्शियम। बाकी ऑक्सीजन को लिख ही लिया, हाइड्रोजन को भी लिख लिया। तो यहाँ पर इनकी संख्या को हम लिखेंगे, ठीक है। ये कौन सी साइड है, एरो के इस साइड। एरो के उस साइड भी यही सभी होंगे, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और कैल्शियम होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक। तो हाइड्रोजन की संख्या बराबर के इधर देखें, ये जो साइड होती है ये इधर की होती है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और उधर की होती है राइट हैंड साइड RHS, ठीक है। तो LHS में जो परमाणु की संख्या है वो RHS के बराबर होनी चाहिए। तो हम बोल देंगे समीकरण कैसे हैं, संतुलित। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 1 ये और 2 ये होल ट्वाइस लगा तो 2 यहाँ पर हो जाएगी। तो 1 और 2 यहाँ हाइड्रोजन की संख्या है 3, ठीक। और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ये 2 है, इधर कितनी है 2, ठीक। इसके बाद नाइट्रोजन की संख्या इधर कितनी है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है, और इधर कितनी है, इधर है 2। इसके बाद इधर देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, 3 ये ऑक्सीजन और 2 ये, 2 का होल ट्वाइस है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का होल ट्वाइस 2 ये और 3 ये, ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। इसके बाद इधर ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 ये वाली, 3 दूनी 6 और 1 ये वाली ऑक्सीजन संख्या इधर कितनी है, 7 है। इसके बाद कैल्शियम देखेंगे, कैल्शियम की संख्या इधर 1 है और उधर भी 1 है, ठीक। तो इसमें हमें किसको सबसे पहले संतुलित करेंगे, तो देखिए नाइट्रोजन को संतुलित करना सबसे आसान है। इधर 1 है, अगर 2 में 1 में 2 का गुणा कर दें तो 2 एकम 2 हो जाएगी, नाइट्रोजन की संख्या भी 2 हो जाएगी, इधर भी 2। तो नाइट्रोजन यहाँ पर ये रहा, तो 2 का हमेशा हम आगे ही गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा किया, नाइट्रोजन संख्या कितनी हो गई, बदल के 2 हो गई। इसके साथ साथ देखिए हाइड्रोजन की संख्या भी बदल गई। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 ये और 2 ये, 2 और 2 कितनी हो गई, 4। इसके अलावा ऑक्सीजन की संख्या भी बदल गई। तो 2 3 6 और 2 इधर, 6 और 2 ऑक्सीजन संख्या अब हो गई 8, ठीक है। इतना चेंज एक बार में हुआ। अब इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 4 हो गई, और इधर कितनी है, 2। तो इधर 4 करने के लिए 2 का गुणा कर दें, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन ये रहा।
2 का गुणा करें तो 2 दूनी 4 हमारे हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की संख्या भी हमें चेंज मिल गई। तो 2 इधर 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितनी हो गई 8 हो गई। तो इधर देखिए हाइड्रोजन संख्या 4 इधर भी 4, नाइट्रोजन 2 इधर भी 2, ऑक्सीजन 2 इधर भी 2 और कैल्शियम इधर 1 इधर भी 1। तो अब ये जो समीकरण वो हमें प्राप्त हो गई वो कैसी है, ये बिल्कुल संतुलित समीकरण में प्राप्त हो गई। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ये जो क्वेश्चंस बचे हैं इनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।